अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कम्प्लेक्स नंबर्स के शॉर्ट ट्रिक शेयर करने हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितना भी एंट्री टेस्ट के रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ का मटेरियल है वो आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का आप लोग शॉर्ट ट्रिक सीख लें। अगर हमारे पास इस तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका शॉर्टकट ये है कि सबसे पहले रियल पार्ट कैसे निकालेंगे। आप पहले कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि ए को सी से मल्टीप्लाई कर दें। फिर आप लोगों ने पहले कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बी आयोटा को डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आएगा। तो ये जो हमने वर्किंग की है बेसिकली इससे अब हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप लोगों को हो जाएगा क्लियर। अब इमेजिनरी पार्ट आगे कैसे निकालना है, आप लोगों ने पहले कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी ए को डी आयोटा से। और फिर इसी तरह अपने पहले कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी बी आयोटा को सी से। तो आयोटा कॉमन निकाल लेंगे। तो अब आप लोगों के पास ये पहला रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम करते हैं पास्ट पेपर का। अब ये हमसे वो पूछा जा रहा है कि ये किसके इक्वल है। तो अब हम मैंने जो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक बताया वही आप लोग अप्लाई करें। उसका तरीका कर क्या है, पहले कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करें दूसरे के रियल पार्ट से, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करें। तो -1 को -7 से करेंगे तो +7 आ जाएगा, और -3 आयोटा को प्लस आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 आएगा तो ये +3 हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास इसका रियल पार्ट है। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट आगे कैसे निकालेंगे, इस -1 को आगे दूसरे नंबर के इमेजिनरी पार्ट आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, और -3 आयोटा को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस पहले नंबर के रियल इमेजिनरी पार्ट को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के, या दूसरा जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर उसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम -3 आयोटा को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 21 आयोटा आएगा। और आयोटा आप लोगों ने हमेशा कॉमन निकाल लिया करना है इमेजिनरी पार्ट में से। तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 + 20 आयोटा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत आसान ट्रिक है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बहुत क्विकली से इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने समझाने के लिए थोड़ी टाइम लगाया है। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम इसको देखें तो इसका भी आप आर ई का मतलब होता है रियल पार्ट निकालना। तो आप सिर्फ रियल पार्ट वाली वर्किंग करें, यानी इधर पहले कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को दूसरे के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करें। तो आप ये देख लें, मैंने यही काम किया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8। दरमियान में माइनस आएगा क्योंकि आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा भी होता है। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर, ये वो वाला माइनस है। तो इस तरह से आप लोगों ने वर्किंग कर लेनी है। अब अगर आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन में आ जाए आई एम, इस तरह की वो वर्डिंग यूज़ कर लेता है इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए वो आई एम, अब इसकी प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट वो पूछ रहा है, तो इसकी भी वही वर्किंग होगी। आप लोगों ने रियल पार्ट को रियल, अच्छा अब इमेजिनरी पार्ट के लिए आप पहला काम ना करें रियल पार्ट वाला, आप लोग सिर्फ डायरेक्ट इमेजिनरी पार्ट वाली वर्किंग करें। उसके लिए हम कैसे करते थे, पहले कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करें, और पहले कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करें। तो यही मैंने काम किया। जब मैंने इस 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा, और 2 आयोटा को 1 से किया तो 2 आयोटा। तो इनका आंसर आ गया 5 आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट में हमें पता है कि आयोटा का कोफिशिएंट होता है, तो यूँ हमारे पास 5 ऑप्शन इसका आ गया। तो ये एक नस्ट का पास पेपर का क्वेश्चन है। इस ट्रिक की आप लोग प्रैक्टिस करें, जहाँ से नहीं समझ आती दोबारा से वीडियो को देखें। अब एक और चीज़ आयोटा की पावर में याद रखें, जो भी आयोटा की पावर दी हुई हो इस तरह आपको, अगर तो उसको 4 पे डिवाइड करें और जो भी रिमाइंडर आता है वो आयोटा की पावर लगा दें। अब आयोटा की पावर -17 है, 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है। तो आप लोग अब आयोटा की पावर 1 कर दें, और चूँकि ये पावर माइनस थी तो इसलिए साथ माइनस आएगा, और आयोटा की पावर -1 होता है 1 ओवर आयोटा, ये हमारे पास, और 1 ओवर आयोटा माइनस आयोटा की इक्वल होता है, ये डायरेक्ट याद कर लें। अच्छा, उसके बाद आयोटा की पावर -93 है, 93 को 4 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आता है। तो आयोटा की पावर -93 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आयोटा की पावर -1 हो जाएगी, और आयोटा की पावर -1 को 1 ओवर आयोटा, और इसको फर्दर डायरेक्ट याद कर लें माइनस आयोटा की इक्वल होता है। अब इसी तरह अगर आप लोगों को इस तरह बड़ी पावर आ जाए तो आप लोगों ने लास्ट 2 डिजिट को 4 पे डिवाइड कर देना। अब मैं 29 को 4 पे जब डिवाइड करूँगा तो बेसिकली मेरे पास रिमाइंडर 1 आएगा। 29 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, वो आयोटा की पावर बना दें। तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। अब इसी तरह अगर आप लोगों के पास कंसेक्टिव 4 पावर्स हैं आयोटा की, और उनका सम जो है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है, ये आप लोगों ने की फैक्ट याद रखना है। आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये इस तरह मैंने अलग अलग सॉल्व किया है, जिस तरह मैंने आप लोगों को 4
4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पावर का लिखना सिखाया है। तो आप लोग ये डायरेक्टरी रिजल्ट भी याद रख लें। मैं आगे चल के ये शॉर्टकट आपको ये लिख भी दिया है मैंने। जब भी आयोटा की कंजेक्टिव पावर्स हैं, कंजेक्टिव 4 पावर्स का सम 0 होता है, आयोटा की कंजेक्टिव 4 पावर्स का सम 0 होता है, ये आप लोगों ने शॉर्टकट याद रखना है, जैसे बेशक वो माइनस में भी पावर्स हो जाएं। अच्छा, उसके बाद अब आप लोगों को इसी तरह, अगर इस तरह के, ये भी एक बहुत पेपर का नस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब कंजेक्टिव 4 पावर्स आप देख सकते हैं, पहली 4 पावर का सम भी 0 हो जाएगा, अगली 4 का भी, 8 तक तो सम 0 हो जाएगा, आयोटा की पावर 9 और 10 बचेगा। अब इनको 4 पे डिवाइड कर लें, आयोटा की पावर 9, 9 को 4 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 1 बचेगा, और 10 को 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचेगा, आयोटा की पावर 2 -1 होता है। तो ये हमारे पास डेल्टा इसका ऑप्शन है, -1 पहले लिखा हुआ है प्लस आयोटा बाद में। अब इसी तरह ये आर्गूमेंट में से आप लोगों ने टेक्निक याद रखनी है, ये नस्ट में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस आता है। तो अब अगर मैं आपको कहता हूँ इसका आर्गूमेंट निकालें, तो आप लोग ऐसे ही निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट पे डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे कि ये tan इनवर्स -3 रूट आयोटा -60 डिग्री में ये आंसर होता है। तो आप लोग इसका अल्फ़ा ऑप्शन करेंगे, जो कि गलत है, क्योंकि आप लोगों की बुक के अंदर जो आर्गूमेंट का केस है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो याद रखें, नस्ट के अंदर जो आप लोगों से वो आर्गूमेंट कैलकुलेट करवाएगा, वो कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो आर्गूमेंट ऐसे ही निकालते हैं, tan इनवर्स y ओवर x। अगर आप लोगों का कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, जैसे अभी आप देख सकते हैं x वाला पार्ट नेगेटिव है, y वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो उसके लिए आप लोगों ने आर्गूमेंट पहले कैलकुलेट करना है, tan इनवर्स y ओवर x इस फार्मूला से। और अगर आप लोगों के पास रियल या इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो आपने उसको पॉजिटिव ही पुट करना और इस आंसर को अपने पाए में से माइनस कर देना है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आर्गूमेंट इस तरह से निकालना, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आर्गूमेंट सिंपल आप लोग कैलकुलेट करें आर्गूमेंट और उसका साइन चेंज कर दें। तो ये आप लोगों ने चारों फार्मूलाज याद रखने हैं। अब इनको सीखने के बाद आप लोग इसका आसानी से आर्गूमेंट्स निकाल सकते हैं। भले ये कैसे होगा, अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसका फार्मूला था पाए माइनस tan इनवर्स y ओवर x। याद रखें, अभी मैंने कहा था कि अगर इमेजिनरी या रियल पार्ट नेगेटिव भी है, तो आपने उसको इस फार्मूला में पॉजिटिव पुट करना है। तो पहले आप देख सकते हैं, अब tan इनवर्स हमारे पास जो y था बेसिकली वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो कि 3 रूट है, और x हमारे पास रियल पार्ट है जो कि -1 है, मगर हम -1 को +1 इधर पुट करेंगे, मॉड का यही मतलब है। अब tan इनवर्स 3 रूट बेसिकली हमारे पास 60 डिग्री हो, तो उसको हम पाई/3 लिखेंगे, पाई/3 को पाई में से माइनस करेंगे तो 2 पाई/3 जो कि 120 डिग्री है। तो आप लोगों की आसानी के लिए, अच्छा इसकी रेंज भी याद रखें, -पाई से पाई तक के दरमियान में होती है। और अच्छा, आप लोगों की आसानी के लिए ना, मैंने ये इधर आर्गूमेंट्स के फार्मूलाज लिख दिए हैं, तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स आप लोग ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो आपको पता है, ये बुक में भी गिवन है, मगर ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ के फार्मूलाज मैंने लिख दिए, इनको अच्छे तरीके से देखें। जो बच्चे भी नस्ट NET4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो ज़रूर इस कम्प्रीहेंसिव सेशन को ज्वाइन करें। इसमें बड़े डिटेल्ड लेक्चर्स होने, आप लोगों को सारी स्मार्ट टेक्निक सिखाई जानी है। और ज़ाहिर है, अगर अच्छे वे से रेलेवेंट प्रिपरेशन की जाए, तो थोड़े वक्त के लिए बंदा बहुत अच्छी, थोड़े वक्त में बंदा मैक्सिमम तैयारी कर जाता है। और इस सेशन का प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको प्यास, JK फास्ट, ITU, इन बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। लिमिटेड सीट्स हैं, 20 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन जारी है। आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें, ताकि डे 1 से ही आप लोग इस सेशन में ज्वाइन कर सकें और आपको भरपूर फ़ायदा हो सके। तो इस सेशन को आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन करना है। इसके अंदर आप लोगों को कम्प्रीहेंसिव और डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।